यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। जितने नित दिन गॉड मैन मकबूल इम्मानुएल को देखते हैं, वे ध्यान से सुने कि स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका है। मत्ती रचित सुसमाचार मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24 वचन 14 और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। राज्य, कौन सा राज्य? प्रभु यीशु मसीह के नाम से होने वाले कार्य, अर्थात लंगड़े चलाए जाना, अंधों को दिखाया जाना, गूंगों को बुलाया जाना, रोगी जो विचित्र प्रकार के बीमार है वे चंगे होना, ब्लड कैंसर, अल्सर, किडनी स्टोन, ब्रेन ट्यूमर, सभी प्रकार की बीमारियां यीशु नाम से चंगी होना, खासकर दुष्ट आत्माओं को निकाला जाना, जहां ज्यादा अधिकांश प्रति से होवे वह राज्य, उसका सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। सब जातियों पर वह गवाही बनेगा कि हाँ, एक कलीसिया है, वहाँ ऐसा ऐसा होता है, और वही कलीसिया सब जातियों पर गवाही ठहरेगी। ज़्यादातर तो अंत हो जाएगा, अंत आ जाएगा। शैतान का अंत आ जाएगा। पवित्र आत्मा हंसाता है, रुलाता है, सब कुछ कराता है जो वो चाहता है। क्यों? मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24 वचन 13 को पूर्णत्व प्राप्त कराने के लिए पवित्र आत्मा भेजा गया है।
परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। पवित्र आत्मा मददगार है विश्वासियों के लिए। विश्वासी जितना स्वयं को समर्पित करेंगे, पवित्र आत्मा उतना ही उनके ऊपर कार्य करेगा। क्योंकि लिखा है, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। अंत तक धीरज धरे रहना क्यों? क्योंकि विरोध होवेगा यीशु नाम के कारण। जगत में जगह जगह कलीसियाएं हैं। उन कलीसियाओं पर नियुक्त गॉडमैन है, विश्वासी जन है। दो दिन के विश्वासी के जरिए भी यीशु नाम फैलता है। तो 20 साल कलीसिया में प्रभु में गुजारने वाला विश्वासी गॉडमैन कोई भी, उसके मारिफत भी यीशु का नाम फैलता है। संभवार्थ वचन का तात्पर्यिक अर्थ क्या निकलता है? यीशु मसीह की तरह ही कार्यान्वित होना है। जिस तरह यीशु मसीह इस जगत में हर एक शरीर को ज्ञात है, वरन ऐसे भी शरीर है जो उसके विषय अनभिज्ञ है। तो जगत में ऐसे ऐसे कोने हैं, जगह है जहां प्रभु यीशु मसीह का नाम अब तक नहीं पहुंचा और ना किसी ने अब तक उसके विषय सुना है कि वो है। क्यों है वो? उसके विषय अब तक भी क्वचित संख्या में ऐसे शरीर है जिन्होंने न सुना है न उसके विषय जाना है। इसलिए सुसमाचार का प्रचार होता है। वचन कहता है, जिसने उसे ढूंढा भी नहीं उसने उसे पा लिया। मकबूल इम्मानुएल के मारिफत वचन किस तरह से पूर्णत्व प्राप्त करेगा और शैतान का अंत हो जाएगा। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होवेगा। इस वक्त मकबूल इम्मानुएल को देख रहे हो, अन्य किसी विश्वासियों को नहीं। तो मकबूल इम्मानुएल के थ्रू यीशु मसीह फैल रहा है। कोई शरीर मकबूल इम्मानुएल से बातें करता है प्रभु यीशु मसीह के विषय, और वही शरीर जब कहता है यह भी यीशु को मानता है, यह भी विश्वासी है,
तो मकबूल इमानुएल उससे कहता है, तुम्हारे सामने मकबूल इमानुएल है, उससे तुम बातें कर रहे हो, उसके मारिफत तुम यीशु को जान रहे हो, जिनके विषय तुमने सुना है कि वे यीशु को मानते हैं, वरन तुम उनसे बातें नहीं करते। तो उनके थ्रू इस वक्त, जिस वक्त वे मकबूल इमानुएल से बातें करते हैं, यीशु नहीं फैलता। जो शरीर एक्टिव रहता है उसी के मारिफत यीशु फैलता है। दुनिया की कुल आबादी, जनसंख्या 850 करोड़ है। 850 करोड़ लोगों में मकबूल इमानुएल के थ्रू यीशु मसीह पहुंचता है। यही मेरा कार्य है कि मेरे थ्रू प्रभु यीशु मसीह का प्रचार होवे। इंडिया 125 करोड़ जनसंख्या है, जिसमें 100 करोड़ से ऊपर पूरा इंडिया मकबूल इमानुएल के थ्रू यीशु मसीह को जान चुका है। तो इससे पहले, मकबूल इमानुएल से पहले भी बहुत से प्रचारक होकर गए हैं, इस वक्त भी। तो उनका क्या? मैदान सबके लिए खुला है, जो भी मैदान में उतरता है। एक दूसरे की लाइन क्रॉस नहीं करना। काम सिंपल है, यीशु मसीह के नाम को फैलाना है, सुसमाचार। ये ऑटो है, क्या एक ही ऑटो है? बहुत से ऑटो है, दुनिया भर में है, अलग अलग डिजाइन है। क्या उन सबका एक ही ड्राइवर है? नहीं, सब जन इस लाइन में है ऑटो, और एक ऑटो वाला जानता है कि दूसरा ऑटो वाला किस तरह से चलाता है, जैसे कि वो चलाता है, किस तरह से कमाना है। साधारणतः सभी ऑटो वाले 80-90% एक दूसरे को जानते हैं, और ऑटो लाइन में, केवल ऑटो लाइन में 80-90% उनकी विचारधाराएं मिलती है, मिलती जुलती है। ठीक इसी तरह मसीहत है। व्यक्तिगत जीवन शैली पर आधारित ही पवित्र आत्मा उनके भीतर कार्यान्वित होता है। मकबूल इमानुएल के थ्रू पवित्र आत्मा उसी तरह कार्यान्वित होगा जिस तरह से मकबूल इमानुएल की लाइफ स्टाइल है, जीवन शैली है। प्रभु यीशु मसीह को जानने से पहले मकबूल इमानुएल कैसा रहता था, क्या क्या काम करता था, क्या क्या, वह सब हर एक विश्वासी होता है, उन्हीं के जीवन शैली के तहत पवित्र आत्मा कार्यान्वित हो जाता है।
परमेश्वर का आत्मा विश्वासियों को जिस पोजीशन पर बिठाता है उसी पोजीशन पर बैठकर कार्य करना है। अगर परमेश्वर ने कहा गल्ले पर बैठ, काउंटर पर, तो काउंटर पर ही बैठना है और जो कार्य दिया गया है वह करना है, किसी की सलाह नहीं लेनी। सब कुछ सिखाने वाला पवित्र आत्मा है। विरोध और सताव। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24 के 13 को क्रिएट करता है ताकि विश्वासी स्वयं को मत्ती 24 के 14 के तहत प्रदर्शित करे। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, इत्तेफाक से मकबूल इमानुएल इस लाइन में आया है, एक्सीडेंटली। वरन कहूं तो इत्तेफाक कोई नहीं होता, कुछ नहीं होता। परमेश्वर चुनता है अपने कार्य के लिए, जगत से चुन चुन कर। उसका इरादा भक्तों के इस्तेमाल में छिपाया जाता है। मकबूल इमानुएल को कितने लोग जानते हैं यह भी मुझे नहीं पता। कितने लोग उसे देखते हैं, हालांकि देखते सभी हैं, मेरे गली से लेकर एरिया सब, वरन कितने यह नहीं जानता। व्हाट्सएप ग्रुप पर टेस्टिमनी वायरल हुई, वरन कितनी, और वहां पर समर्थन विरोध चालू ही है। एक्शन का रिएक्शन व्हाट्सएप ग्रुप पर होता है। वचनों का अर्थ मकबूल इमानुएल पवित्र आत्मा से भरकर लिखता है, रूहुल कुदुस से भरकर, और वीडियो पवित्र आत्मा से भरकर लिखता बनाता है। उसे देखकर और वचनों का अर्थ पढ़कर इस एक्शन का रिएक्शन शरीरों में जो होता है वह व्हाट्सएप ग्रुप पर दिखाई देता है। यह स्पिरिचुअल सिक्स सेंस है। प्रभु यीशु मसीह का भक्त, बिलीवर, गॉडमैन के नाते सबसे अधिक प्रचलित अब तक कोई है तो वह मकबूल इमानुएल है। यह सच है क्योंकि जितने मसीही हैं दुनिया भर में, एक मसीही अगर कहीं पर उठ खड़ा होता है तो उसके विश्वास एवं प्रेम के तहत ही वह फैलता है। अगर 50% विश्वास एवं प्रेम है और वह सामने आया और अंदर ही कार्यान्वित है, कलीसियाओं के भीतर ही, पब्लिकली खड़ा नहीं है, तो केवल कलीसियाओं में प्रचलित होगा, एक कलीसिया से। क्योंकि एक कलीसिया में बहुतांश विश्वासी एक ही कलीसिया से जुड़े नहीं रहते,
बहुत से कलीसियाओं से जुड़े हुए रहते हैं। 90% बिलीवर्स बहुतांश कलीसियाओं से जुड़े हुए रहते हैं, तो वे फैलता है विश्वासी उसकी लेवल के अनुसार, वह भी केवल अंदर मसीहत में, बाहर नहीं। मकबूल इमानुएल अंदर भी प्रचलित है। सारे मसीहियों में जितनी कलीसियाएं हैं, जो टेस्टिमनी वायरल हुई उससे सारी कलीसियाओं में पता चल चुका है, और जितने सोशल मीडिया से जुड़े हैं सबको। सभी प्रकार की जातियां मकबूल इमानुएल प्रभु यीशु मसीह का भक्त है, इस कारण से जानते पहचानते हैं। और यही मकबूल इमानुएल चाहता है, क्योंकि यही दुनिया का सबसे बड़ा चर्च है। सौ एकड़ में कितने लोग बैठेंगे? 1 करोड़ 10 करोड़। लेकिन सोशल मीडिया पर एक ही वीडियो बहुतेरे देखते हैं 100 करोड़ से ऊपर। यह तो केवल स्पिरिचुअल सिक्स सेंस के तहत बिठाया गया आंकड़ा है। तो जितना ज्यादा मकबूल इमानुएल, जो कि राज्य है अपने आप में, क्योंकि उसी के भीतर दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं, लंगड़े चलेंगे, दौड़ेंगे, अंधे देखेंगे, सब प्रकार के बीमार चंगे होंगे, गूंगे बोलेंगे, एवं दुष्ट आत्माएं इस युग की दुष्ट आत्माएं अलग है। सभी विश्वासी जन देखेंगे और कहेंगे ये दुष्ट आत्माएं तो अलग है, क्योंकि यह नया दौर है। यीशु आ रहा है। ये जाति जाति के लोगों, मेरे पास आओ, यीशु मसीह का अनुभव लो, यीशु मसीह के चेले बनो, यीशु मसीह के भक्त बनो। और हे बीमारों, मेरे पास आओ और मुझसे प्रार्थना करवाओ। तुम्हारी बीमारी क्यों और कैसे चंगी हुई और तुम्हें कैसे हुई, इसका विशेष विश्लेषण मकबूल इमानुएल स्पिरिचुअली प्रवचन में करता जाएगा, क्योंकि कुछ भी ढका नहीं है जो छिपाया जा सके, सब कुछ ओपन में होगा। दुनिया के कोने कोनों में मकबूल इमानुएल, जो कि प्रभु यीशु मसीह का भक्त है, इस कारण से पहचान कर जगत के कोने कोनों में दुष्ट आत्माएं चीख रही, चिल्ला रही है। मकबूल इमानुएल जो स्वयं राज्य है, उसका पिन कोड बन चुकी है, एड्रेस बता रही है वे।
गॉडमैन तो बहुतेरे हैं, कोई कोई दुष्टात्माएं ऐसी होती है जो उपवास और बिना प्रार्थना के निकलती नहीं, और कोई कोई दुष्टात्माएं ऐसी होती है, बदरू है, जो केवल उसी गॉडमैन से निकलती है जो गॉडमैन उनके लिए ठहराया हुआ होता है। यीशु नाम का इस्तेमाल तो सभी करते हैं गॉडमैन, लेकिन दुष्ट आत्माएं जिस गॉडमैन के खाते में है उसी गॉडमैन के पास जाकर ही निकलती है। इसे बड़ी बात याद रखना। वचन पूर्णत्व प्राप्त करने को जा रहा है। जैसे जैसे मकबूल इम्मानुएल के मारिफत यीशु मसीह फैलेगा, शैतान का अंत हो जाएगा। आमेन। स्ट्रॉन्ग। आमेन।